अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के नौजवानों का। जब उनसे सवाल किया जाता है कि सबसे बड़ा मसला उनके नज़दीक क्या है, तो वो रोज़गार का बयान करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त भी एक बहुत बड़ा ये इशू है। ये मसला कैसे हल होगा? यकीनी तौर पे इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत आम होते हैं और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऐसी एनवायरनमेंट फराहम करती है जिससे प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री जो है वो भरपूर तौर पे आगे बढ़ते हैं और रोज़गार फराहम करते हैं। कोरोना वायरस के दौर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई कि आईटी के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में जो नौजवान थे उन्होंने काफ़ी ग्रो किया, वो आगे बढ़े और ये सेक्टर सबसे आगे की जानिब बढ़ा। एक वक्त था कि हम देख रहे थे कि आईटी में काफ़ी नौजवान आ रहे थे। दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही थी कि शायद इस तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश जो है वो आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शोबे में जितने भी लोग आ जाएं वो कम हैं। उसकी क्या वजह है ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो वो नौजवान जो सोच रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और कैसे जो है वो रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं, वो क्या स्किल्स उन्हें हासिल करनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, डिग्री क्या हासिल करनी चाहिए जिससे जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ और एक इज़्ज़तदार पेशा जो है आगे अख्तियार कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमने ऐसे ही प्रोफेशनल्स को हमारे प्रोग्राम में बुलाया है। मेरे सामने नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद आज प्रोग्राम में मौजूद है, इनके भी ख्यालात जानेंगे। और जो गेस्ट पैनल है इसका तारुफ कराता हूँ। हमारे सबसे पहले मौजूद हैं उनैद लखानी साहब जो कि चांसलर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उसके अलावा बैतुल माल सिंध के सरबराह। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल यूसुफ शेख साहब, आप सीईओ हैं एंड मास्टर फ्रेंचाइजर हैं एप्टेक लर्निंग इंस्टीट्यूट के, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब ज़ीशान रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में स्किल्स रखते हैं, नौजवानों को इस हवाले से गाइड करेंगे, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब आदिल अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर मेंबर हैं प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, प्राइवेट सेक्टर इस सिलसिले में नौजवानों के लिए क्या कुछ कर रहा है, तो आप हमें यकीनी तौर पे गाइड करेंगे, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब बाबर अरब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रेनर हैं, नौजवानों को गाइड करते हैं कि वो कौन सी स्किल्स अपनाएं कि जिससे आप अपना मुस्तकबिल जो महफूज कर सकें। यूके में तवील अरसा रहकर पाकिस्तान तशरीफ लाएँ, आपको हम डबल खुशामदीद कहते हैं सर जी। तो उनैद लखानी साहब फरमाइए कि क्या दुनिया वाकई इस लॉकडाउन के अरसे में, इस कोरोना वायरस के दौर के अंदर जो है वो बदल गई है? क्या तालीमी इदारे के जो सोचने का अंदाज़ है या कॉर्पोरेट का सोचने का अंदाज़ है वो बदल गया है? और अब आपके लिए और ख़ास तौर पे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए अगर वो आईटी स्किल्स उनके पास नहीं है, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो शायद उनका सर्वाइवल जो है फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से पहले ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हमने महसूस कर लिया था कि अब आ चुका है, और उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इनिशिएटिव लिया और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन तमाम कोर्सेज को जो है इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के यूथ के लिए, और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। रिजवान, मैं आपको बताऊं, ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके बाद वेज ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी डिफरेंट। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट हर फील्ड में आ गए। अब जो आईटी है, इंटरनेट है, एप्स हैं जो टेलीफोन में होते हैं, यही बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी होटल जो है अब आपके फ़ोन पे है, booking.com या expedia.com। सबसे बड़ी एयरलाइन से भी ज़्यादा बड़ी जो बुकिंग ट्रैवल एजेंसी है वो अब आपके ऐप में है। सबसे बड़ी दुकान, सुपरमार्केट जो है वो अब आपकी ऐप में है। सबसे बड़ी बैंक जो है वो ऐप में है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है अब ऐप में है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। आगे चल के सबसे बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो आपके पास ऐप में होंगे, सबसे बड़े लॉयर्स आपके पास ऐप में होंगे, शायद इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, और हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे। और हम लकी इसलिए हैं कि हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। अगर हम इस यूथ को अभी से डायरेक्शन देते, देखें हुकूमत का तो बेशक बहुत बड़ा रोल होता है मैक्रो लेवल पे पॉलिसी सेट करने का और इकानमी को एक ग्रोथ रेट पे चढ़ाने का,
लेकिन आईटी में ये देखा गया है कि इंडिविजुअल्स ने बहुत आगे बढ़ा है और अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान में आईटी के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग टेक्निकल प्रोग्रामर्स हैं, वो रात को घर बैठ के जो है $100, $500, $1000 जो है वो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उनके पास 6-8 महीने का सर्टिफिकेट था, प्रोग्रामिंग आती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, एनिमेशन आता था, थोड़ा बहुत जो है उनको एप्स बनाना आती थी, थोड़ा बहुत जो है जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होती हैं और दूसरे काम होते हैं। अब तो अगर आपको पढ़ाना भी आता है या पढ़ना भी आता है और पढ़ाना भी आता है तो ऑनलाइन हर चीज़ फ्री अवेलेबल है एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय उनको बच्चों को जो बाहर मुल्क में है उनको सिर्फ आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दें या बेसिक कुरान पढ़ा तो दें। ये सर, ये जो एक अक्सर फिगर्स आते रहते हैं कि जनाब इतने लोग बेरोजगार हैं, और खासतौर पर इस हुकूमत पे भी आपका पीटीआई से भी ताल्लुक है, एक बड़ी तनकीद होती है कि जनाब गो के लाखों रोजगार देने थे जो वादा था प्राइम मिनिस्टर का, और अब तो बेरोजगार उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो शोबा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या ओवरऑल आप आईटी रिलेटेड ले लें, तो ये मददगार होगा उस बेरोजगारी को कम करने में जो कि हम महसूस कर रहे हैं? देखिए, मददगार तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये तो गेम चेंजर है। और हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर पे जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में यूथ है और स्किल्ड यूथ है, उसको थोड़ा सा हमने डायरेक्शन देना है। और उसके बाद ये लोग जो हैं ये किसी और, इनको अब वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है यूरोप का ताकि जॉब वहाँ करें और डॉलर्स कमाएं, ये यहाँ बैठ के कमा सकते हैं अगर ये स्किल सीख लें यहाँ पे। जी इकबाल साहब फरमाइए, क्या मसद क्योंकि आप एक टेक्निकल मदद फराहम करते हैं नौजवानों को, तो कहाँ से मिसाल से रास्ता अख्तियार करें, कहाँ से इंटर हों, क्या करें ऐसा कि वो ये सब कुछ अचीव कर सकें जिसकी उन्हें साहब जो बात कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा बच्चे कहाँ से इंटर हों, वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स जिसको हम बात करते हैं कि स्किल किसी भी ना मुल्क की इकॉनमी जो होती है वो डिपेंड करती है उसके यूथ के ऊपर। जिस मुल्क के पास ज़्यादा यूथ है उसकी इकॉनमी के स्ट्रांग होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेसिकल जो एनर्जी इनमें है वो एनर्जी इनमें मुझ में नहीं है, ठीक है। एंड जो लर्निंग पावर, जो लर्निंग स्किल्स इनके अंदर हैं वो अब हमारे अंदर नहीं है। तो जितना यूथ आपके पास ज़्यादा होता है उतना आपके पास चांसेस जो हैं वो तरक्की के ज़्यादा होते हैं। तो इकॉनमी की तरक्की, दुनिया ने ये साबित कर लिया कि इकॉनमी की तरक्की का जो बैकबोन है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आज हमने देख लिया, कोविड ने पूरी दुनिया को वो चीज़ दिखा दी। आपने सवाल किया था कोविड का, कोविड ने दुनिया को पूरी चीज़ दिखा दी कि हर वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर वी वर स्लो इनेबलर्स, मतलब बहुत कम लोग जो है ना वो एप्स के ऊपर आ रहे थे, इंटरनेट के ऊपर आ रहे थे, ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ रहे थे। लेकिन कोविड ने हमें पुश किया, कुदरत ने हमें पुश किया, पाकिस्तान को जगाया कि दिस इज द ओनली वे, को रिगार्डलेस ऑफ कोविड और नो कोविड। लेकिन आप ये देखें कि अब हमारे पास वो छोटे से छोटा बिजनेस भी जो है ना ऑनलाइन मौजूद है। एटलीस्ट उसने और कुछ नहीं किया तो व्हाट्सएप पे तो अपने आप को लेके आ गए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेना और डिलीवरीज पहुंचाना ये तो कर लिया उन्होंने, देखें। तो दिस इज द पावर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली करना हमारी यूथ की इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा इकोनॉमी, यूथ एंड आईटी, नाउ दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो आगे का रास्ता है वो है एक्वायरिंग स्किल्स, ठीक है। स्किल्स का मकसद ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर या आईटी बेस्ड स्किल्स हों, कोई भी स्किल्स हो सकती हैं आपकी। जो कारपेंटर भी एक स्किल है, अगर आप उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एम्बेड करके और उसको यूज़ करते हुए करें तो बड़ा ज़बरदस्त एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी तरह से वेल्डिंग वाला है, वो भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन वाई आईटी? बिकॉज जैसे अभी मैंने कहा कि कोविड ने हमें दिखा दिया कि आईटी के बगैर, अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये इंटरनेट, अगर ये मोबाइल ऐप्स, अगर ये जूम एंड व्हाट्सएप नहीं होते, अगर नहीं होते तो हम ये
6 महीने जो हमने लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन में गुजारे, लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन ग्रॉसरी खरीदी, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। इवन लॉकडाउन में मेरे खुद बच्चों ने डॉक्टर्स को यहाँ से बैठ के यूएस के डॉक्टर्स से अपनी तबीयत का जिक्र फिक्र किया और उन्होंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की एंड वी पेड देम, और उन्होंने वो मेडिसिन यहाँ पे जो है ना वो ली। तो दिस इज हाउ एक्चुअली कोविड ने हमें पुश किया, इनेबल किया और आंखें भी खोली। यानी आप ये कह सकते हैं, जो आप बार बार कोविड का जिक्र कर रहे हैं, तो शायद टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जहां हमें पहुंचने में शायद 10 साल लग जाते, वहां हम इन 6 महीनों में पहुंच गए। सर 10 साल से भी ज्यादा शायद। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा ज़बरदस्त गेटवे है आपके फ्यूचर के लिए, और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इसी से वाबस्ता है, क्योंकि हमारे पास जो असल तादाद है नौजवानों की है। तो ख़ासतौर पे हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में क्या एक्शंस ले रही है, क्या सपोर्ट फराहम कर रही है, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। कितनी शिफ्ट आई है इन द इकोनॉमी। यू हैव ऑल ऑफ दीज फिजिकल रिटेलर्स क्लोजिंग शॉप एंड सारा बिजनेस ऑनलाइन चले गया। यू सीन द ग्रोथ ऑफ अमेजॉन एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। इवन इन पाकिस्तान जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको काफ़ी काम मिला। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एज फार एज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो what we really need to work on is the skill development, और उस पर काफ़ी सारा आई थिंक फोकस है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कॉल कामयाब जवान, where they're teaching similar kind of programs. और as far as the presidential initiative goes, we're focused on training and providing the skills. इकबाल यूसुफ साहब के एक सवाल जो आता था कि जनाब ये बहुत एक्सपेंसिव है, अगर मैं आईटी रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहूँगा तो ये इतना महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, तो वो नहीं सीख सकती। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। महंगा तो आई डोंट नो, मकसद वो एक रिलेटिव टर्म हो जाती है। बट इवन इफ वी से फॉर से कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ इंस्टीट्यूट्स या अगर वो कहीं अगर महंगे भी हैं, तो वी हैव जिनको करना है, जिनकी विल है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में, मगर इमरान खान के इस गवर्नमेंट में ये स्पेशली कामयाब जवान प्रोग्राम को लेकर के यहाँ पे भी मेरे ख्याल में कुछ बच्चे उस प्रोग्राम से भी आए हुए हैं। उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सैलानी ने भी जो है वो इनिशिएटिव लिया, और सैलानी के तहत इसी तरह से प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है। लेकिन इवन ये सारे मौजूद हैं, उसके बावजूद भी फॉर एग्जांपल एक हमारा इंस्टीट्यूट है से उसकी फीस एक आजकल के दौर के हिसाब से एक मीडियम लेवल के स्कूल की फीस के बराबर है, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द हाई एंड ट्रेनिंग। ठीक है। तो आई मीन इवन यूनिवर्सिटीज की भी जो हमारी फीसेस हैं, मगर वो कोई बहुत ही ज़्यादा ऐड करेंगे आप। इसमें ऐड ही करना चाहूँगा कि आज जब ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, तो उसके बाद ये चीज़ें इतनी रीजनेबल अमाउंट में हो गई हैं कि आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी ले लें, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की ले लें, हार्वर्ड के, MIT के, स्टैनफोर्ड के, कोलंबिया के, इन तमाम के कोर्सेज भी अगर आज इंटरनेट पे आप जाएं तो फ्रीली अवेलेबल हैं। चाहे वो प्रोग्रामिंग में आप सीखना चाहें, कोर्सेरा पे थोड़ा सा शायद पैसे देने पड़ते हैं, तो एडएक्स पे फ्री है, MIT X पे फ्री है और कोलंबिया X पे फ्री है। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर सर्च करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में जिन बच्चों को ऑनलाइन असल में पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन का इतना रवाज नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब नहीं था तब भी जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव था वो शायद कंप्लीटली फ्री था, 1000 रुपीज़ अ मंथ, और वो भी इसलिए था कि वो पैसे जो है दोबारा इस्तेमाल किए जाएं बच्चों पे, वो इसलिए नहीं था। इसमें मैं ऐड कर दूं कि इमरान खान का जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है दैट इज कम्प्लीटली फ्री। जी ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, जिस तरह आपने बताया ना गवर्नमेंट का क्या रोल है,
देखिए गवर्नमेंट जो है वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट देती है, ठीक। और वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट इस गवर्नमेंट ने किस तरीके से दिया आपको बताता हूँ। जो रुकावटें थी आईटी बिजनेसेस में, सबसे बड़ी तो पेमेंट गेटवे की थी, अब पेमेंट गेटवेज हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो इशू आता था, खैर पाकिस्तान तो पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन जो इशू आता था वो था कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहर कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, और अब तो 5G भी पाकिस्तान के अंदर रीजन में सबसे पहले आएगा। सो हमारा यूथ ट्रेनिंग एजुकेशन, अच्छा फ्री कोर्सेज की जो आपने बात की सर, Enabling environment वो सब उसमें है। एक वक्त था कि ये बात कही जाती थी कि जनाब स्किल सीखना अच्छी बात है लेकिन डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। तो अब ये डिग्री इम्पोर्टेंट है या नहीं है कि मैं सर्टिफाइड हो जाऊं कहीं? आईटी में मैं आपको बताऊं, जहां तक हम स्किल्स की बात कर रहे ठीक है। हैं, तो आपको शायद सर्टिफिकेशन से जल्दी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फ्रीलांसिंग में सर्टिफिकेशन से भी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज काउंट करती है। सो इफ यू आर गुड इन ऑरेकल, आपको इमीडिएटली हायर कर लिया जाएगा। इफ यू गुड इन PHP तो आप नहीं होगा। इफ यू आर गुड इन एनिमेशन ऑल, तो ये सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते। ठीक है, इसमें बाबर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक बात रही है महंगे कोर्स की और सस्ते कोर्स की, यू नो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ। आपके अपने ऊपर जो है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। और अब अगर चाहे वो 1000 रुपए की हो पाकिस्तानी या फिर जो है वो फ्री हो, तो शायद अगर आप कराची के बोर्ड बेसन पे जाएं तो बहुत सारे यूथ बहुत सारा पैसा जो है वहाँ पे एक वीकेंड पे जो है ना वो खर्च कर देते हैं। यहाँ पे तो पूरे महीने की एक एजुकेशन की बात हो रही है। या आप लाहौर में जो है फूड स्ट्रीट पे जाएं तो बहुत सारे जो है वो यंगस्टर्स पिज़्ज़ा खाने में, मैं वेंडर का नाम नहीं लूँगा, तो उनकी भी जो डील है वो आप 2 अगर बच्चे 3 बच्चे अगर खा रहे हो, यंगस्टर्स खा रहे हो, तो दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द फीस दे कैन एक्चुअली अफोर्ड। और वो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल हम आपके सामने रखेंगे, यहाँ जो नौजवान सामने बैठे हुए हैं, कि ये कितना इजी है लर्निंग जो है, इसमें कहीं कोई किसी किस्म की फीस जो है वो मैटर करती है या नहीं करती है। लेकिन उससे पहले ज़िशान आप फरमाएं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है मार्केट को और ख़ासतौर पर कॉरपोरेट को, वो किस तरह की प्रोडक्ट की है, यानी किस तरह के नौजवानों की है, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हों? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इस टॉपिक को आपने उठाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात हल्फिया कह सकता हूँ कि इस वक्त अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, दिस इज़ वन थिंग। अगर आप कोई चीज़ एंड तक लेके जा रहे हैं यानी कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज़ अनदर थिंग। प्रोजेक्ट्स आते हैं, फेलियर कहाँ होता है कि जब आप उनकी डिलीवरी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे फेलियर आता है। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन इन्वॉल्व विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, और मैंने वहाँ पे हमेशा देखा है जब कभी भी किसी को हायरिंग की ज़रूरत होती है, दे आर स्ट्रगलिंग टू मच। अगर एक डेवलपर हायर करना है तो उसके लिए 36 जो है वो CVs आ जाएंगी, बट जब आप इंटरव्यू करने बैठते हैं तो वहाँ पर जो है वो अच्छा, ये आपने बहुत दिलचस्प बात की, और ये मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि एक तरफ वो नौजवान मिलते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैं नौजवानों से बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में डील करता हूँ, तो मुझे तो ऐसे नौजवानों की बड़ी तादाद मिलती है, कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ जब मैं जो रोजगार देने वाले लोग हैं उनके साथ बैठता हूँ तो कहते हैं भाई हम तो ऐड लगाते हैं और हमें लोग नहीं मिलते जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस पर। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो मौजूद है। जी, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब ये लर्निंग कर रहे होते हैं, मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ इस फॉरम पे भी, आपके तवज्जुह से भी, कि जब भी आप लर्निंग कर रहे हैं सो ट्राई टू टेक मार्केट इन व्यू कि मार्केट में इस वक्त रिक्वायर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट PHP की बात करते हैं, अगर वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, या वर्डप्रेस की भी बात करते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप करने का प्रोसीजर जो है जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इज इट रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट और नॉट? इसको लाजमी आपने जहन में रखना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, सो इट्स नॉट जस्ट मेकिंग अ बैनर, बट आप UI UX के कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको सीखिए, वो रिक्वायर्ड है दुनिया में हर जगह पे। टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा रिजवान साहब यहाँ पे है वो ये कि हमारी यूथ को पूरी दुनिया मिल रही है। जैसे इकबाल साहब ने भी बताया, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। अगर आप किसी भी स्किल सेट को सीखते हैं तो वो कन्वेंशनल है, उसके अंदर आपको ज़रूरी है कि आपको एक दुकान है या आप स्किल सेट है, कोई फिजिकली आपके पास आएगा तो आप उसको सर्विसेज देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी IT, सो यू हैव द वर्ल्ड रेडी फॉर यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान बगैर किसी सपोर्ट के अगर आप देखें तो दुनिया में 4थे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर बेस। ये कैसे हो गया? ये कहाँ से सीख के आ रहे हैं? हुनैर साहब की यूनिवर्सिटी, इकबाल साहब के इंस्टीट्यूट
और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से ये बच्चे सीख रहे हैं और सीखने के बाद उन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं और दुनिया में अपने स्किल्स को सेल कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट। आप यकीन जानिए जॉब करने से ज़्यादा अच्छा अमाउंट वहाँ पे मिल रहा होता है और ये उन्हीं को मिल रहा होता है जिनके स्किल सेट पूरे हैं। ठीक है जी, मैं ऐसा थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आप लोगों को क्योंकि टाइम एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक भी बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा ब्रेक ज़िंदगी में भी ज़रूरी है चीज़ों के अंदर और ताकि आपको सोचने का और कुछ प्लानिंग करने का मौका मिले। तो ब्रेक के बाद जो नौजवानों की बड़ी तादाद हमारे सामने मौजूद है, तो इस जो भी डिस्कशन हुई अभी तक इससे बहुत से सवालात पैदा हो गए होंगे आपके जहन में, तो वो आपकी तरफ माइक जाएगा। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और आज हम बात कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए खासतौर पे टेक्नोलॉजी के मैदान में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिले को बढ़ाएंगे हम। मेरे सामने एपटेक के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके पास क्या सवालात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सर से सवाल है कि सर ने कहा कि आईटी का कोर्स उतना एक्सपेंसिव नहीं है, मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे बैकग्राउंड, हमारे जो अराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो इस चीज़ से अवेयरनेस भी उनके पास नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लाइक कामयाब जवान प्रोग्राम, वो जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसकी, और कुछ लोग इससे बिल्कुल बेखबर हैं और वो फिर उनके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है मजदूरी, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक मुझे भी इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं थी और कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में भी कुछ पता नहीं था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने खुद इसके इवन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के, और अखबार में, हर अखबार में, कि ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड, तकरीबन हर अखबार में इनके एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट्स आती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। हमारे पास एपटेक में तकरीबन मैं समझता हूँ जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे बच्चे, वो 4000 बच्चे थे जो कि इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो इतना सारे बच्चे में अवेयरनेस हो जाती है। अच्छा, दूसरा अगर मिस भी हो जाए तो जिस तरह आपके लिए आपकी दोस्त ने किसी ने राह कर दी, खोल दी, तो वही है कि आप वर्ड ऑफ माउथ अगर आप स्पेंड करते। मैं एक्चुअली सवाल करूंगा आप लोगों से, क्या आप लोगों को ये पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंडाउमेंट फंड है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पैसे पे करता है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो नहीं पता, नहीं मालूम। क्या आपको ये पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट आई थी सबसे पहला प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें 30 हज़ार बच्चों ने स्टेडियम में बैठ के टेस्ट दिया था? पता है आप लोगों को? इसके अलावा बैतुल माल जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप देता है। आपको यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होगा स्कॉलरशिप लेने के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट्स हैं, एडेक्स हो गई, कोर्सेरा हो गई, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एक कोर्स में 3-3, 4-4 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अब जब ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गई हैं तो ये ब्रिक एंड मोटर का सिस्टम खत्म हो गया है। लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आपको यूनिवर्सिटी को ये खर्चा ना बिजली का होगा, ना कमरे का होगा, ना किराए का होगा। आपको अपने फ़ोन पे क्लासेस लेनी होंगी, तो ये चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी, फ्रीली अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। आपको वो नेटवर्किंग में आना होगा जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाए। जी सर, मैंने 2018 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और इसी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं इनमें भी मैं इनरोल रहा हूँ। लेकिन अब फ्रीलांसिंग करते हुए जो मुझे मसले पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा गेटवे नहीं है जिससे हम उनसे पेमेंट रिसीव कर सकें, जिस वजह से हमारे कुछ क्लाइंट हमें छोड़ जाते हैं। अगर हम उनको कुछ पेमेंट गेटवे एडवाइस भी करें कि आप यहाँ ये यूज़ करें, तो वो उनके लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो उतना नहीं है। तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ये क्या कर रहे हैं? जैसे आपको पता ही है कि पेपॉल का एक लिमिटेशन है, पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है। रिसेंट गवर्नमेंट एक्चुअली टुक अप दिस टास्क और उन्होंने कोशिश की कि पेपॉल को किसी तरीके से पाकिस्तान में एक्टिवेट किया जाए, बट अभी तक उसमें कोई कामयाबी खातिर नहीं मिल सकी। बट स्टिल आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं।
पियोनियर को क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर पेमेंट को रिसीव करने के लिए? लेकिन वहाँ पे ये है कि अगर वो हमसे कुछ वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट का बैलेंस जो है वो सारा फ्रीज हो जाता है या हमसे लॉस हो जाता है। तो इस हवाले से अगर मैं अपना कैरियर अभी फ्रीलांसिंग में परस्यू कर रहा हूँ तो मेरा किसी भी ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पे इस तरह का कोई लॉस हो जाता है तो मेरे पास फिर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं बचती, मैं उसको फिर लोकल मार्केट में आ जाऊंगा डायरेक्ट। मसला ये आपको वेरिफिकेशन के लिए यू नीड गवर्नमेंट पेपर वर्क, तो यू नीड टू बी अ फाइलर। अच्छा, एक्सपोर्ट पे टैक्स तो है नहीं, वैसे भी यू डोंट हैव टू पे द टैक्स, तो यू डिक्लेयर द फंड्स यू आर रिसीविंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजीली अप्रोच किया मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम को एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, और विद इन 2 डेज़ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया एपटेक से, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत मेरिट पे मुझे वहाँ पे एनरोल कर दिया गया, और मेरे 3 वीक्स हुए हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी लर्निंग है कि आफ्टर 6 मंथ्स इस कोर्स के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं बाहर किसी जितनी भी बड़ी मार्केट है मैं वहाँ कॉम्पीट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए, जो आपने पेमेंट गेटवे का बताया, यही चीज़ें हम लोग को फाइलर होना पड़ेगा और बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, और जो आप लोगों ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं ई कॉमर्स के हवाले से, ये बहुत देर बाद इनिशिएटिव हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको आप आगे लेके जाएँ। मैं एक दीनी फील्ड से रिलेटेड तालिब इल्म हूँ और मेरा बहुत शौक़ था कि कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आऊँ, और मैं एपटेक की वजह से इस कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आया हूँ। सो मेरा सवाल ये है कि सर, पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी स्टूडेंट वर्क करता है उसको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी वर्क के अंदर, अपने टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा हैं पाकिस्तान की बनिस्बत। जिस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स गेम डेवलपमेंट काफ़ी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ दिनों पहले हुआ था कि पबजी को बैन कर दिया था। हम एक तरफ गेमिंग सिखा रहे हैं, गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस चीज़ से मतलब अपनी यूथ को और अपनी पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ से दूर कर रहे हैं। अगर आप फास्ट नहीं जा रहे तो आपको बहुत पीछे छोड़ दिया जाएगा, तो अपने आप को अवेयर करें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रखें, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको गैदर करें और उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है उससे बेस्ट फ़ायदा उठाएं। और जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आईटी एजुकेशन में हैं, अपनी फील्ड में आप अपने से यंगस्टर्स को जो है वो ट्यूशन दे सकते हैं, ट्यूटर्स बन सकते हैं। निशान साहब की बात, निशान साहब अब फरमाएं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई सवाल ऐसा कि जिससे जो आप बहुत मुतासिर किया हो आपको, तो उसको एड्रेस अगर करना चाहें। स्पेसिफिकली जो सब लोगों के कंसर्न से इंफॉर्मेशन के हवाले से हैं कि हमें मालूम नहीं था, हमारे साथ जो है वो ये वाला मसला है कि कितनी अफोर्डेबिलिटी हमारी जो है वो थोड़ा चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जिन लोगों के पास एक रास्ता है वो ये कि हम ढूंढ सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए रास्ता बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू हैव द इंफॉर्मेशन जो मार्केट को रिक्वायर्ड है, उसके हवाले से अपने स्किल सेट को डेवलप कीजिए। किसी जगह पे चैलेंज आता है, राइट डाउन ऑन सोशल मीडिया कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यकीन जानिए आपके पास लोग आएंगे जो आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी, आदिल साहब। एक स्टूडेंट ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और ये 50% ऑफ जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा होगा बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। डेटा उसको देंगे, आप वो डिसीजन मेकिंग करेगा। जो भी रिपीटेटिव ह्यूमन टास्क हैं वो रिप्लेस होंगे। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट इवन मोर जॉब्स एंड इट विल डिस्ट्रॉय। तो टेक अवे क्या है कि यू हैव टू रीस्किल योरसेल्फ, आपको अपने आप को तैयार करना है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम करने के लिए। सो यू हैव टू हैव द राइट स्किल्स। अगर आप फास्ट टेक्नोलॉजी को होल्ड करके बैठ जाएंगे तो देन यू आर फिनिश्ड बिकॉज देयर इज नो फ्यूचर इन इट फ्रॉम अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ। जी इकबाल साहब फरमाइए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि दुनिया ने, ये आपको समझना होगा कि दुनिया ने, द वर्ल्ड हैज़ चोजन इट्स करियर एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दुनिया ने अपना करियर चूज़ कर लिया है, दुनिया ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब आप जितना जल्दी इस फील्ड को एडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हम बहुत तेज़ी से तरक्की याफ्ता मुल्कों में आएंगे। मैंने कई साल पहले, मैं कल शायद किसी के साथ जिक्र कर रहा था कि किसी ने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, किसी सेमिनार में वो कह रहे थे
कि अगर आप आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे, निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, कल वो आईटी जो है ना आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देगी। तो यही एक चीज है, ये चीज हमें समझना चाहिए, यही करियर है हमारा। जी उनैत लखानी साहब, मेरा आपसे दोबारा सवाल होगा, सवाल है पाकिस्तान का $5 बिलियन, यही गैप है हमारा, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये कितने का है, $50 ट्रिलियन का। सो हमारा मुल्क जो है अब आप लोगों के हाथ में है, यूथ के हाथ में है। अपने आप को हुनरमंद बना लो और इस मुल्क को इसकी असल मुकाम पे पहुंचा दो, ठीक है? चलें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त ख्यालात और एक बेहतरीन गाइडेंस आज के प्रोग्राम में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि जो हमारा एक बड़ा मसला रोज़गार का है वो हल हो सके और वो नौजवान जो किसी किस्म का कन्फ्यूजन का शिकार हैं उन्हें उनके सवालात के जवाबात मिल सकें। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस फील्ड पर और डिफरेंट पैनलिस्ट के साथ और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाकर इस पर मज़ीद डायलॉग हो, ताकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, ये हमारे यूथ का एक सबसे बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।